आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मतलब ये हमारे पास स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि वो अपने वैलेंस शेल कर सकें, फुल कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द दोज कंपाउंड्स जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं जबकि वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर हैं, ताकि वो क्या कर सके, इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन को हासिल कर पाएँ। लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बी एफ थ्री की अगर हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि 1s2 2s2 और 2p1। तो उसका सिर्फ x जो ऑर्बिटल है वो फील्ड है, वो भी हाफ। बाकी जो y और z है वो क्या है, एम्प्टी हैं दोनों के दोनों। अब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके किस में चला जाएगा, 2py के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s1 2px1 और 2py1, जबकि 2pz जो है वो क्या है, अभी वैकेंट है। अब जब बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास तीन हमारे पास फ्लोरीन आएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो यहाँ पे इनके साथ बॉन्डिंग बनती रहेगी, तो ये बॉन्ड बन जाएंगे, BH3 बन गया। लेकिन अगर हम 2pz को अभी देखें तो ये अभी भी क्या है, वो वैकेंट है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं आया है, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी पाई गई है। तो इसलिए इस इनर गैस की कन्फिग्रेशन को एक्योर नहीं किया है बॉन्ड बनने के बाद भी, इसलिए इस इन किस्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहते होते हैं कि ये क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। करते हैं डाइमेरिक फॉर्म्स या फिर डाइमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं डाइबोरेंस की। डाइबोरेंस हमारे पास ये हैं B2H6। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो BH3 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे, वो बनाएंगे B2H6, जो कि हमारे पास एक डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनता किस तरह, हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर जो हाइड्रोजन ब्रिज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसके हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कशन करेंगे कि उनके अंदर चेंजेस किस तरह आते हैं। अब देखते हैं, अब हम यानी कि जब हम ये देखते हैं कि दो BH3 आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा होगा हमारे माइंड के हिसाब से वो B और B के दरमियान बन रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये बॉन्ड इस तरह बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन इसकी हम देख लें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हमने पहले से ही कहा है कि 2pz जो है वो बिल्कुल वैकेंट है, डेफिशिएंसी उसके अंदर पाई जाती है। तो जब उसके अंदर ये तीनों तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, बचेगा ये, तो ये यहाँ पे वैकेंट है इसका, ब्रोमीन का। तो जब ये वैकेंट है तो इसके अंदर कोई चांस ही नहीं है कि वो मज़ीद बॉन्ड बना सकें। तो अब सवाल पैदा होता है कि इसने बॉन्ड किस तरह बनाया है। बॉन्डिंग होती है वो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ब्रिज के थ्रू होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन ब्रिज किस तरह हम इसको दिखा सकते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। एक को हम नाम देते होते हैं HT और दूसरे को नाम देते हैं HB। HT हमारे पास होता है टर्मिनल हाइड्रोजन, वाइल HB इज़ ब्रिज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की मदद से एक ब्रिज बन जाती है दो ब्रोमीन्स के दरमियान, कुछ इस तरह से। HB एक ऊपर, फिर B2 और HB। ये B1 और B इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के लिए शो कर रहे हैं, वो वन है यानी कि H ब्रोमीन ही है। दूसरा ये जो H है ये टर्मिनल हाइड्रोजन को शो करता होता है। अब यहाँ पे हम इनकी एंगल्स और बॉन्ड लेंथ को भी डिस्कस करते हैं। जब हम इनकी एंगल देखेंगे HB B1 और HB मीन्स ये एंगल या फिर ये एंगल, तो हम ये कहते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, 97 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। लेकिन जब हम इस एंगल की बात करेंगे B1 HB और B2 या फिर इस एंगल की, तो ये हमारे पास कितना होगा, 122 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारे पास है इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी तो ये हमारे पास कितनी होगी, 1.19 एंगस्ट्रॉन, जबकि हमारे पास ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये हमारे पास कितनी होगी, 1.33 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड लेंथ के ऑलमोस्ट करीब होती है। अब इनके अंदर चेंजेस क्यों आए हैं, चेंजेस इसलिए ये हम फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमारे पास रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उन्होंने यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो दो डिफरेंट किस्म की हैं, इसलिए हमने इनको नेम भी डिफरेंट दिया है, HT और HB के, एक टर्मिनल वाला है और एक ब्रिज वाला है। अब हम
आगे जाके इनकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं कि उस तरह किस तरह होंगे। उससे पहले हम ये बताता चलूँ कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो बनावट होती है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है कि इस तरह से ये 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों की टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनके अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों का एडिज पॉइंट जो ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों के अंदर ज्योमेट्री के अंदर कॉमन होगा, जैसे कि ये एच बी और एच पी हो गया। ठीक हो गया। अब ये बॉन्ड डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास V2 है, I6 बना हुआ है, डायमेरिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगी। अगर हम बोरान को देखें, B को देखें, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि उसको वो अपने चारों के चारों जो है इसके ऑर्बिटल्स होती हैं वो उनको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करता है। अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या है, 2s2 2px, और ये दोनों क्या होते हैं 0 0, दोनों की दोनों एम्प्टी होती हैं। लेकिन हम इसके एक्साइटेड स्टेट में देखें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये 2s1 2px1 2py1, जबकि z स्टिल वैकेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी हो जाती है, ये चारों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हमें नए किस्म के 4 ऑर्बिटल देती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब इनको हम ड्रा करते हैं। अब दोनों ब्रोमीन के लिए ऐसा होगा, तो ये P1 ये P2, तो इसके ये sp3, ये इसका sp3, ये sp3, इसका ये sp3, हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। सिमिलरली इसके केस में भी ये sp3 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 sp3। अब बाकी जो हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1s होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1s यहाँ पे, सिमिलरली 1s यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, और यहाँ पे 4s कंबाइन हो गए। तो हाँ, यानी कि हर ब्रोमीन के दो दो जो बॉन्ड होंगे वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, sp3 विद 1s, टर्मिनल 1s के साथ। बाकी अब इसके भी दो बच जाते हैं, इसके भी दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच जाते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो sp3 होगा ये कंबाइन होगा Hb के साथ, हमारे पास जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन होता है उसका। सिमिलरली ये ब्रोमीन ये भी यहाँ पे दूसरे यानी कि एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे भी इनके साथ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने शो किया हुआ है ये कंप्लीट इस तरह नहीं होता है। इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इस तरह होती है कि ये sp3 और हाइड्रोजन आपस में बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं। मीन्स ये B1 और B2 का बॉन्ड भी होता है, B1 Hb का बॉन्ड भी होता है। यहाँ पे ओवरऑल ओवरलैपिंग होती है कि ये भी कंबाइन होगा और वो भी कंबाइन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ऐसे और ये ऐसे, ये सारा का सारा जो प्लेस होगा ये ओवरलैप्ड होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये B1 B2 के साथ भी बॉन्ड है, B2 B1 के साथ भी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन Hb के साथ भी बॉन्डेड होंगे। तो इस तरह से ये इनके दरम्यान हाईली ओवरलैपिंग होती है। इसलिए हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस, कि ये इनके दरमियान क्या हो गया, कम्प्लीटली ओवरलैप हो गया B1 और B2 के दरमियान, और ये हमारा सिमिलर नीचे भी इसी तरह। तो यह इसको फिर हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। ठीक हो गया। हम कहते हैं ना हमारे पास दो किस्म की ब्रिजिंग होते हैं, दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। अब वो हम डिस्कस करते हैं। टू ब्रिजिंग हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 2c 2e के साथ और इसको 3c 3e के साथ। अब ये 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर और 3 इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, इसको हम यहाँ से देखते हैं। अब 2 सेंटर और जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास बॉन्ड हमेशा बनता है B2 और H के साथ, या B1 और H के साथ। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। किस तरह 2 सेंटर, कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर होंगे उसके इलेक्ट्रॉन के वो 2 होंगे, जैसे कि एक Ht और एक B1 2 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास 2 सेंटर है, ये हमारे पास 2 सेंटर हो गए और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन
हो गए। तो इसलिए टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम या ब्रिजिंग हम कहते हैं। और लेकिन दूसरी जो ब्रिजिंग इसके अंदर होती है वो हम कहते हैं थ्री सेंटर थ्री टू इलेक्ट्रॉन होती है। और वो किस तरह होती है, यहाँ पे अगर हम B1 को देखें और B2 को देखें तो यहाँ दोनों के पास हमें पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके पास मज़ीद इस बॉन्ड को बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो बॉन्ड होता है मतलब मज़ीद ये चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। किस तरह, यहाँ पे ऐसा होता है कि इसका एक हमें पता है कि इन सब के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा था 2p वाला। S वाला यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, 2px वाला यहाँ पे हो गया, 2py वाला इसके पास भी बचा हुआ है, 2py वाला इसके पास भी बचा हुआ है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड इसने दो दो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेकिन इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पे इस तरह हो जाती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे जाते हैं, ताकि ये भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर पाए, सिमिलरली ये भी इसको यूज़ कर पाए। ऊपर हाइड्रोजन तो है ही सेंटर में, तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये B1 एक, B2 दूसरा और हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास 3 सेंटर हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह होता है, यहाँ पे तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इन्वॉल्व कर लिया बॉन्डिंग के अंदर, और एक हाइड्रोजन ने दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जो नीचे बॉन्ड बनेगा उसमें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और सिमिलरली ये नीचे वाला Hb है वो दे देगा, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी 1 2 3, 3 सेंटर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। हम देखते हैं बेरियम अल्काइल्स की, तो यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन हो रही है। पीछे जो कर रहे थे वो किसकी मदद से हो रही थी, हाइड्रोजन की मदद से हो रही है। ये BE तो यहाँ पे सिमिलरली वही स्ट्रक्चर से रिपीट होता रहेगा। और बनावट देखें तो इसकी कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। सिमिलरली इसकी भी अगर देखें तो इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी। फिर उसके बाद ये एल्युमिनियम ट्राईमेथाइल है, ये एल्युमिनियम हो जाएगा 1 2 ट्राईमेथाइल, लेकिन चूँकि यहाँ डाइमेरिक फॉर्म में होगा तो इसके साथ ये लग जाएगा AlCH3 तो डाइमेरिक फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो रियल होता है वो होता है AlCH3 एल्युमिनियम ट्राईमेथाइल। लेकिन एल्युमिनियम ट्राईमेथाइल पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि उस तरह वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और डाइमेरिक फॉर्म के अंदर उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए ये फिर इस तरह के डाइमेरिक फॉर्म बनाता होता है। मेटल्स को देखें तो हमें पता है कि उनके D और F ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। तो ये जो ये भी एक हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स की। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स के जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, हम उनको लिविस के हिसाब से कहते हैं कि वो लिविस एसिड हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। तो लिविस के हिसाब से वो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, लिविस एसिड कहलाएंगे। और हर वो चीज़ जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिविस बेस कहलाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखी हुई है, ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया हमें पता है कि ये अपने लोन पर कह देते हैं AlCl3 को देता है, तो इट विल एक्ट एज अ लिविस एसिड और इट विल एक्ट एज अ लिविस बेस। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू। मैंने एग्जांपल लिया BF3 की। अगर हम BF3 के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमें देखते हैं कि 1s2 2s2 और 2p1 है। ठीक है, यानी कि इसके 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा और बाकी y और z वैकेंट है। लेकिन जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं सिर्फ ये इसकी जो हमने और ड्रा किया है